बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 6th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो, हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था, राइट। तो आपको पता है हम एक आपकी जो मोस्ट फेवरेट बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बाय अब्राहम और गैल्विन की जो बुक है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो, जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्लाइड्स की, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को कि आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी ग्रेटली इन देयर मैकअप इंटरनली, कि जिस तरह हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास उबंटू है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ग्रेटली क्या करते हैं, वेरी करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इंटरनली। बट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कॉमनैलिटीज़ होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी शेयरिंग या मल्टीटास्किंग हमारे पास क्या होती है। इन कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में देखेंगे। आई होप आप इंजॉय करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, और इसमें प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, आई होप कि आप इसको भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है, अ सिंगल यूज़र कैन नॉट इन जनरल केप्ट ईदर द CPU और द IO डिवाइसेस बिजी ऑल द टाइम। कि हमारे पास एक जो सिंगल यूज़र है, ये जो हमारे पास CPU है हमारे सिस्टम में एंड IO डिवाइसेस है, उसको एक जो सिंगल यूज़र है ये ऑल द टाइम बिज़ी नहीं रख सकता। क्योंकि आपको पता है, जब भी हमारे पास प्रोसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आता है, वो CPU उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद हो सकता है उस प्रोसेस को IO की ज़रूरत पड़े। तो जब वो हमारे पास जो प्रोसेस है वो IO के पास जाता है, अपनी इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस हैं उनको इंगेज करने के लिए या उनको यूटिलाइज़ करने के लिए, तो CPU हमारे पास आइडल रहता है। अगर हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है तो फिर इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास CPU आइडल रहेगा। बट हमने क्या करना है, CPU को आइडल नहीं रहने देना, हमने CPU की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करना है। मतलब कि उसको मैक्सिमाइज़ करेंगे तो हमारे पास परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। उस चीज़ को करने के लिए हम CPU को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। अब दोबारा इस लाइन को देखें, आपको समझ आएगी कि इन जनरल सिंगल यूज़र कैन नॉट इन जनरल कीप ईदर द CPU और IO डिवाइसेस बिजी ऑल द टाइम। मतलब एक यूज़र ऑल द टाइम CPU और IO को इंगेज नहीं कर सकता। एक टाइम पे या तो CPU यूटिलाइज़ हो रहा होगा या IO डिवाइसेस यूटिलाइज़ हो रही होंगी सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम में या सिंगल यूज़र सिस्टम में। अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इंक्रीजेज CPU यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब सो दैट द CPU ऑलवेज हैज़ वन टू एग्जीक्यूट। जब हमारे पास CPU हमारे पास सिंगल यूज़र ऑल द टाइम बिजी नहीं रख पा रहा था IO और CPU को, तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं कि जब एक जॉब CPU से IO को इंटरटेन करने जाएगी तो CPU को आइडल नहीं रहने देते, हम उसको कोई ना कोई और जॉब दे देंगे सेलेक्ट करके कि इस जॉब को आप एग्जीक्यूट करो जब तक आप फ्री हो। ठीक है, फिर हो सकता है वो स्विच करे, हमारे पास जॉब जो है वो IO के लिए, कोई नई जॉब उसके पास आ जाएगी। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक जॉब पूल होता है। जॉब पूल बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में बनता है, जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, इन जॉब पूल में से जॉब सेलेक्ट होके आपके पास रैम में आती हैं, ठीक है, और मेन मेमोरी में आती हैं और ये रेडी होती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद यहाँ से आपके पास जॉब्स को सेलेक्ट किया जाता है CPU के लिए, ताकि इन जॉब्स में से सेलेक्ट करते हैं प्रोग्राम को, ताकि जॉब्स जो हैं वो किसके पास जाएँ, CPU के पास जाएँ, और CPU उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर एक प्रोग्राम एक या प्रोसेस एक जब उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाती है, तो अगर वो IO के पास जाता है तो इस जॉब हमारे पास जो लिस्ट है जो कि रैम में रेडी होती हैं प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के लिए, यहाँ से अदर जॉब को सेलेक्ट करके CPU को हम दे देते हैं, ताकि CPU को आइडल ना रखा जाए, CPU की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाए। तो इसी को आप मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, CPU में रन हो रहे होते हैं। CPU एक प्रोसेस को रन करता है, अगर वो IO के लिए पास चला गया तो दूसरा प्रोसेस रेडी होता है, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं CPU के पास ताकि उसको इंटरटेन करे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स, कि जॉब्स को ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया होता है
कोड और डेटा वो, और आपको पता है ये दो पार्ट तो आपके पास प्रोसेस में होते ही हैं, जॉब में होते हैं। सो दैट CPU ऑलवेज हैज़ वन टू एग्जीक्यूट, के CPU के पास एक जॉब ऑलवेज होनी चाहिए ताकि उसको वो एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो इस तरह जब उसके पास एग्जीक्यूशन के लिए एक जॉब होगी ऑलवेज, तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग आप सिस्टम कहेंगे। और आपके पास आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि हम CPU को 100% यूटिलाइज़ नहीं करवा सकते, थोड़ा सा डिले तो आएगा ही। जब एक जॉब को हम स्विच करेंगे, मतलब CPU को देंगे और एक जॉब IO के लिए जाएगी, तो कुछ डिले आएगा। तो वो आप कह सकते हैं कि आप CPU को कभी भी 100% यूटिलाइज़ नहीं करवा सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजेज CPU यूटिलाइजेशन, कि CPU यूटिलाइजेशन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बट 100% ऑफ नहीं कर सकते या 100% तक उसको यूटिलाइज नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे एक और भी यहाँ पे प्रिसाइज सी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच द वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल CPU मेमोरी एंड द पेरिफेरल डिवाइसेज आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली। मतलब आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में IO डिवाइसेस और CPU या जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूज़ होते हैं, बट दे डू नॉट प्रोवाइड फॉर यूज़र इन इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इसमें आपके पास यूज़र जो है ये इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिकली बैक पे आपके पास रन हो रहे होते हैं। इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऐसे ही हो सकते हैं कि खुद ब खुद वो जॉब्स जो हैं वो सिलेक्ट होती हैं। लेकिन टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स एनरोल नहीं होते, मल्टीपल जॉब्स होती हैं, जो कि हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में। अगर हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम की या मल्टीटास्किंग की, तो यहाँ पे मल्टीपल यूज़र जो हैं ये इंटरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यही डिफरेंस है। जिस तरह लिखा हुआ है CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमंग देम, कि हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या हो रहा होता है कि जो मल्टीपल जॉब्स होते हैं वो कंकरेंटली रन हो रही होती हैं। पर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में तो ये था ना कि एक जॉब जब IO के लिए जाएगी तो दूसरी जॉब उसको क्या की जाएगी, हमारे पास अपने CPU को हम असाइन करते हैं, तो यूज़र इंटरेक्शन नहीं होगी। बट टाइम शेयरिंग सिस्टम में अगर 5 जॉब पैरेलली आपके पास एग्जीक्यूट होना चाह रही हैं, तो वहाँ पे आपके पास CPU बार बार डिफरेंट जॉब्स के दरमियान क्या कर रहा होगा, स्विच कर रहा होगा, मतलब स्विचिंग परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 5 स्टूडेंट मेरे सामने हों, मैं 1 सेकंड एक यूज़र को दूँ, फिर दूसरे यूज़र को 1 सेकंड दूँ, तीसरे यूज़र को 1 सेकंड दूँ, मतलब राउंड रॉबिन फैशन में आप ये कह सकते हैं कि मैं टाइम उन 5 स्टूडेंट्स के दरमियान शेयर करता रहूं। ठीक है, तो उसको टाइम शेयरिंग सिस्टम कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमंग देम, के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं CPU का जो टाइम होता है उनके दरमियान शेयर हो रहा होता है, तो वो हमारे पास CPU उनके दरमियान स्विच हो रहा होता है। स्विचेस अकर सो फ्रिक्वेंटली, मतलब जो स्विचिंग होती है वो जॉब्स के दरमियान इतनी फ्रिक्वेंटली स्विचिंग हो रही होती है दैट द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद ईच प्रोग्राम वाइल इट इज़ रनिंग। मतलब अगर वो 5 प्रोग्राम रन हो रहे हैं तो पाँचों के पाँचों प्रोग्राम वो इस तरह रन हो रहे होंगे कि हर यूज़र ये समझेगा कि मेरा ही सिर्फ CPU काम कर रहा है, लेकिन वो इतनी फ्रिक्वेंटली स्विचिंग हो रही होती है कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमारे पास CPU 5 जॉब्स के दरमियान स्विचिंग कर रहा है। जैसे कि आप 5 टास्क अपने कंप्यूटर में चलाएं ना, तो आप समझेंगे कि पाँचों के पाँचों टास्क पैरेलली रन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपके पास CPU स्विचिंग परफॉर्म कर रहा होता है, ये टाइम शेयरिंग कर रहा होता है अमंग मल्टीपल जॉब्स। टाइम शेयरिंग रिक्वायर्स एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम, जाहिर है इससे इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम बनता है विच प्रोवाइड डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी यूज़र टू शेयर द कंप्यूटर सिमुटेनियसली, सिमुटेनियसली मल्टीपल यूज़र क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। ये डायग्राम से आपको इस चीज़ की समझ आएगी। जिस तरह ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, ये यूज़र 3 है, ये 4 है, तो हमारे पास ये देखें ये यूज़र की कुछ जॉब हैं, ये यूज़र अपना कुछ इंटरेक्शन करना चाह रहा है, तो इनके सारे जॉब्स रन हो रही हैं, लेकिन CPU इनके दरमियान स्विचिंग कर रहा होगा कि पहले इसका टास्क थोड़ा सा करेगा, फिर इसका इसी तरह इनके दरमियान स्विचिंग हो रही होगी। तो हमारे पास ये देखें ना, द एंटायर सिस्टम बिलोंग टू मी, ये थिंक कर रहा है यूज़र कि ये एंटायर सिस्टम मेरा ही काम कर रहा है, बट दिस वन ऑल्सो थिंक लाइक दैट कि द एंटायर सिस्टम बिलोंग्स टू मी, क्योंकि स्विचिंग इतनी फ्रिक्वेंटली परफॉर्म होती है कि इनको आइडिया ही नहीं होता कि मल्टीपल यूज़र्स को हमारे पास CPU टाइम दे रहा है। तो इसी को बेसिकली टाइम शेयरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिस तरह लिखा हुआ है कि यूज़ CPU scheduling and multi programming to provide each user with a small portion of the shared time shared computer, के मतलब इनके दरमियान स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम जो शेयर हो रहा होता है, ईच यूज़र हैज़ एट लीस्ट 1 सेपरेट प्रोग्राम
प्रोग्राम इन मेमोरी, हर एक के अंदर मतलब एक अलग अलग इनका प्रोग्राम होगा मेमोरी में, जितने भी जो यूजर्स हैं वो उनके दरमियान कंप्यूटर शेयर हो रहा होगा। तो अ प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस की डेफिनेशन बताई हुई है। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो उसको आप क्या कह देते हैं, प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली प्रोग्राम हमारे पास जब एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो उसको आप क्या कह देते हैं, प्रोसेस कह देते हैं। कहते हैं अब प्रोग्राम लोडेड, जब एक प्रोग्राम लोड हो जाता है मेमोरी में, एंड एग्जीक्यूटिंग इज़ कॉल्ड, जब वो एग्जीक्यूशन उस पर स्टार्ट हो जाती है, वो प्रोसेस सीपीयू के पास चला जाता है। एक प्रोग्राम जब सीपीयू के पास चला जाता है और उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म होना शुरू हो जाती है तो उसी को आप क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने प्रोसेस वर्ड काफ़ी सुना होगा। सो प्रोग्राम और प्रोसेस में अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो आप प्रोग्राम को कह लेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि अभी तक आपके पास एग्जीक्यूशन में नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है, जब एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है तो उसको आप प्रोसेस कह सकते हैं, राइट। तो वो प्रोसेस होता है। आई होप कि ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हुई होगी, तो आपको आइडिया हुआ होगा कि हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि मैं जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक डिलीवर कर पाया हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वंस अगेन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द ये सीरीज़ को अपलोड करने की कोशिश करूँगा और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।